अब सुनो तुम क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में एक दो बातें यहाँ पे सुनो। मैं ये बात नोट में लिखवा रहा तुम्हें, ये बात सुनो। 11th क्लास में एक चैप्टर है, उस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है, मैं आखिरी में पढ़ाऊँगा तुम्हें थ्योरी कुछ। उसमें एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कौन सा है बोलो बोलो? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलो। सुनो, जब भी हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं ना, तो कुछ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके करते हैं ताकि हमारी अकाउंटिंग सही हो, गलत ना हो। तो एक कॉन्सेप्ट है हमारा प्रूडेंस एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल। क्या कहता है ये कहता है नंबर एक बात, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। गजब की बात है। क्लोजिंग स्टॉक, तुम्हें पता है ना क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? पूरे साल गुड्स बेचे, साल के आखिरी में 31 मार्च वाले दिन जो हमारे गोडाउन में और दुकान में अनबिका माल रह गया, गुड्स बच गए जो बिके नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस तब तक नहीं कैलकुलेट कर सकता जब तक वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ना कर ले। हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन साल के एंड में अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करती है, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस पर होती है? कॉस्ट प्राइस पे। क्या होता है कॉस्ट प्राइस? जितने रुपए पेमेंट करके ख़रीदा हुआ है वो क्या कहलाती है? उसकी कॉस्ट प्राइस। अब मान लेके चलिए क्लोजिंग स्टॉक CS क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस 2 लाख रुपए की है, मान लो ऐसा, और मार्केट प्राइस उसका 1,80,000 हो गया। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि जब तुम बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे या ट्रेडिंग अकाउंट में जब तुम क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे, तो आप क्लोजिंग स्टॉक को पता है किस वैल्यू पे लोगे? किस वैल्यू पे लोगे? 2 लाख पे या 1,80,000 पे? देखो ये क्या कह रहा है, एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। या तो कॉस्ट प्राइस मानो उसकी वैल्यू, या क्या मान लो? मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। दोनों में कंपेयर करो पहले, कॉस्ट प्राइस में और किस में? मार्केट प्राइस पे। तो बताइए कॉस्ट कितने की है? 2 लाख। मार्केट प्राइस कितने की है? 1,80,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए पे लिया जाएगा? 1,80,000। किस पे लिया आपकी बार हमने? मार्केट प्राइस पे। और मार्केट प्राइस का एक और नाम है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या होता है रियलाइजेबल वैल्यू? मार्केट में अगर स्टॉक को बेचने निकलोगे कॉस्ट प्राइस पे, तो वो 2 लाख पे नहीं बिकेगा। कितने का बिकेगा वो? 1,80। मतलब अगर नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचे तो प्रॉफिट पे तो बेचेंगे, पर उसकी वैल्यू कितने की लग रही है? 1,80,000। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अब की बार कॉस्ट प्राइस जैसे कितने की है? 2 लाख, और मार्केट प्राइस उसकी 2,30,000 की हो गई, तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख पे लेंगे या 2,30,000 पे लेंगे? अब 2 लाख पे। दोनों में कंपेयर करो और जो कम वैल्यू पे दिखाई दे वो लेना है। अब तुम इस क्वेश्चन में देखो 22 में, इसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023 वाज 3,50,000 एट कॉस्ट एंड इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ब्रैकेट में लिखा है मार्केट वैल्यू, वाज रुपीज़ 4 लाख। तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक 3.5 लाख पे दिखाओगे या 4 लाख पे? 3.5 पे दिखाओगे ना? ठीक है। हाँ, जितने भी क्वेश्चंस में तेरे को क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है उसकी एक ही वैल्यू दे रखी है, 2 वैल्यू कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 6 में। अब ये कह रही है क्वेश्चन नंबर 6 में है 2 वैल्यू। आओ क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, देख लो। क्लोज स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023 कितना दे रखा है यहाँ पे? 1,30,000, और मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी? 1,20,000। जब तुमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया होगा तो क्लोजिंग स्टॉक तुमने पता है कितना का दिखाया है वहाँ पे? 1,20,000। कब वैल्यू पे दिखाना है? 19वां। देखो 19वें में क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 70,000
बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 60,000। कितने पे दिखाओगे? 60,000 पे। सही है। अब तेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर नहीं आ रहा होगा, शायद इस वजह से नहीं आया होगा, तूने क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा वैल्यू पे दिखाया है। अगर तू उसको 3.5 लाख पे दिखाएगा तो आंसर आ जाएगा। सही हो गया, डाउट खत्म, तेरे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन सोल्व करें? जीएसटी वाला कह रहा है ये। आओ, जीएसटी वाला कौन सा है? लास्ट वाला है क्या? क्वेश्चन नंबर 25 देखो जरा, यही है क्वेश्चन नंबर 25, और ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 भी है। तो बताओ 24 करूँ या 25? 25 देखते हैं। मैं तुमको बताऊं, जो इसमें क्वेश्चन में इनपुट CGST, SGST, IGST, आउटपुट CGST, SGST, IGST दे रखा है ना, इसका असर ना तो ट्रेडिंग अकाउंट पे जाएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। GST लिखते हैं बैलेंस शीट में, कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट। और ये एडजस्ट करके लिखा जाएगा। इनपुट GST को सेट ऑफ करेंगे किसके साथ? आउटपुट GST के साथ। तुम्हारे याद होगा, मैंने एक बार टॉपिक कराया था, जब GST चैप्टर पढ़ाया था तो सेट ऑफ करना सिखाया था। कुछ बैलेंस कट गए थे और कुछ बैलेंस रह गए थे, जो रह गए थे वही दिखाएंगे। मैं सिखाता हूँ, अभी दोबारा से सिखाऊंगा। पहले एक काम करते हैं, इसका ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं कैसे बनता है। क्या है सबसे पहले, क्या दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक। अब तो मुझे देख देख के बताते रहो। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है, जल्दी देख के बताओ। 2 लाख। 2 लाख। तुम सब वेरीफाई करते रहना। और इसके बाद क्रेडिट में लिखते हैं हम बाय सेल्स। तो सेल्स देख के बताओ कितने की है? 9 लाख रुपए की है। सेल्स रिटर्न भी ढूंढो, है क्या? नहीं है, तो लिख देंगे पूरे 9 लाख रुपए। क्रेडिट साइड में और क्या आएगा इसके अलावा? क्लोजिंग स्टॉक। कितना है ये? क्लोजिंग स्टॉक तो सबसे आखिरी में नीचे को देखने को मिलता है ना, ट्रायल बैलेंस के बाहर। 1,40,000। भाई इसको भी बुक दिखाओ ना, ये लाए नहीं बुक अपनी। अब ये डेबिट में आउट टू परचेजेस देखो है क्या? ऐसा नहीं हो सकता परचेज ना हो। 6 लाख 6 लाख। परचेज रिटर्न देखो है क्या? है। तो 6 लाख माइनस परचेज रिटर्न 10,000। घटा के कितना? 5,90,000। अब कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं ना, जैसे वेजेस कैरीज इनवर्ड। देखो वेजेस। अच्छा एक बात मैं तुम्हें पहले बता दूं, सुन लो मेरी बात। अगर तुमको क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है, यानी पहले वेजेस है और बाद में क्या है, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है। और अगर ऐसा लिख दिया क्वेश्चन में सैलरीज एंड वेजेस ट्रायल बैलेंस में, तो पहले सैलरी आया तो अब इसको कहाँ दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना इस बात को। अच्छा नॉर्मली बताओ, वेजेस कहाँ दिखाते हैं नॉर्मली? ट्रेडिंग अकाउंट में। और सैलरी कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहले क्या है ये देख लेना एक बार। अगर दोनों एक साथ है, वेजेस एंड सैलरीज या सैलरी एंड वेजेस, पहले क्या है उस हिसाब से लिख देना। तो वेजेस एंड सैलरीज कितना? 60,000। हाँ 60,000। और बताओ कैरीज इनवर्ड है क्या? नहीं। इसके अलावा कोई फैक्ट्री एक्सपेंस, मैन्युफैक्चर expense। नहीं। ट्रेड एक्सपेंस तो डायरेक्ट एक्सपेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। और कुछ नहीं। रिपेयर्स। रिपेयर्स भी PL अकाउंट में जाएगा। बस अब आखिरी में दोनों तरफ का टोटल। तुम ही बता दो किधर का टोटल ज़्यादा लग रहा है? क्रेडिट का ना। 9 लाख और 1,40,000 कितना हो गया? 10,40,000। और 10,40,000 में से माइनस कर लेंगे कितना? ये डेबिट में 2 लाख है, 5,90,000 है, फिर 60,000 है। 5 और 2 7 लाख, 8,50,000। अभी तुम आंसर चेक करो, 1,90,000 आ रहा है क्या ग्रॉस प्रॉफिट? तो 1,90,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करेंगे, कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना, क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000।
अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सब ढूंढो एक एक करके जल्दी, मतलब तुम जितने भी बैठे हो ना एक एक करके बोलो। नंबर 1 तुम बोलो। लिस्ट में सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में? ट्रेड एक्सपेंस कितना है ये? 30,000। सेकंड नंबर पे तुम बोलो जल्दी से। रिपेयर्स सही बताया, कितना है? 10,000। तुम बोलो अब जल्दी से तीसरे नंबर पे। है रेंट कितना? 22,000। अच्छा एक बात बताओ, एक गड़बड़ हुई, रेंट को डेबिट में नहीं लिखना है क्योंकि इसकी अमाउंट कहाँ दे रखी है? क्रेडिट में। तो ये रेंट रिसीव हो रहा है, रेवेन्यू है ये, खर्चा नहीं है, तो क्रेडिट में आएगा ये। बाय रेंट रिसीव्ड कितना? 22,000। नेक्स्ट तुम बोलो रेंट के बाद। हाँ क्यों? इससे पहले कुछ और नहीं दिखाई दे रहा तुझे? डिस्काउंट कितना है? 8,000। नेक्स्ट तुम बोलो जल्दी से। टू बैड डेप्ट कितना? बोलो 4,000। बस ख़त्म, बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब दोनों तरफ का टोटल करेंगे। बताइए किधर का ज़्यादा लग रहा है? क्रेडिट का। क्रेडिट में 1,90,000 तो एक है और 22,000 एक है। 1,90,000 और 22 कितना होता है? 2,12,000। 1,60,000। अब 2,12,000 में से डेबिट का टोटल माइनस करो। 30 और 10 40 और 8 48 और 4 52,000। तो माइनस करेंगे 11 में से 5। एक चेक करो 1,60,000 नेट प्रॉफिट, तो यहाँ लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट कितना? 1,60,000। तो देखिए हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। लास्ट में क्या बनाते हैं बता दो एक बार? बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए हम एक काम करते हैं, नीचे चले जाते हैं थोड़ा सा। ये लो, अच्छा ये बताओ ये चैप्टर आसान लग रहा है कि हार्ड? ठीक ठीक है। मीडियम? अच्छा लो ये बताओ बैलेंस शीट के साथ क्या वर्ड यूज करते थे हम, याद है? आगे बोलो 31 मार्च 2023। यहाँ क्या लिखेंगे? लायबिलिटी अमाउंट एसेट। नितिन जल्दी से बताओ देख के कैपिटल कितनी? कैपिटल बताइए इसने 5 लाख। अब आगे तो ही बताएगा इसके बाद क्या लिखते हैं इसमें? क्या नेट प्रॉफिट क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। कितना आएगा? 1,60,000। ड्राइंग्स भी है क्या देखना? तो पहले ये जोड़ लो 6,60,000 माइनस क्या करते हैं इसके अंदर? ड्राइंग्स कितना देखो? 10,000। 10,000। ये माइनस करके कितना? 6,50,000। इसके बाद बताओ तुम क्रेडिटर्स कितने के? क्रेडिटर्स 1.5 लाख रुपए के। इसके बाद बोलो क्रेडिटर्स के बाद बस और तो कुछ नहीं। जीएसटी है वो देखते हैं अभी। पहले एसेट साइड में आ जाओ। एसेट्स में सबसे ऊपर बताओ क्या लिखे हम? प्लांट एंड मशीनरी। नहीं मैंने तुमको बता रखा है कैश लिखना चाहिए सबसे पहले करंट एसेट्स में। कैश कितना है? कैश एट बैंक है हाँ बोलो। 2,50,000। इसके बाद देखो डेटर से क्या Sundry debtors, कितने के हैं?
1,40,000। इसमें से एक चीज़ माइनस करके दिखाते हैं अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो ट्रायल बैलेंस में क्या है वो। क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हाँ वो है क्या, नहीं है, छोड़ दो। इसके बाद बोलो, लेटर्स के बाद प्लांट एंड मशीनरी। करंट एसेट में एक चीज़ आती है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है इसमें? 1,40,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट देखना है क्या? नहीं। अब जितने भी फिक्स एसेट है वो लिख लो। प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000। कितनी है? 1,00,000। चलो लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। आगे बोलो। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 50,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 50,000। 50,000। आगे बोलो। बस। बस अब जीएसटी रह गया लिखना। किसको याद है जीएसटी कैसे सेट ऑफ की थी हमने? क्या कर रहे हो? देखो ऊपर लिख लो पहले आउटपुट IGST, फिर लिख लो आउटपुट CGST, फिर आउटपुट SGST। ये आउटपुट IGST कितना है? 5,000। 15,000। और ये कितने कितने हैं? 5,000। चलिए ये बताओ आउटपुट से क्या समझते हो तुम? आउटपुट IGST का मतलब क्या होता है? मतलब ये पैसा हमारे पास आया हुआ है या हमने पे किया हुआ है? तुम बोलो। आया हुआ है मतलब GST हमने पे कर रखी है। आउटपुट का मतलब क्या है? पे कर रखी है, आई हुई है, कलेक्ट किया है कस्टमर से या सप्लायर को पे किया है? पे। तुम बोलो, तुम बोलो, चलो तुम बोलो। तुम सारे गलत हो, अकेला वही ठीक है बस। आया है ये पैसा हमारे पास। आउटपुट पता कब बोलते हैं? जब सेल्स करते हैं। सेल्स बताओ इनपुट है कि आउटपुट? सेल्स में गुड्स आता है कि जाता है? जा रहा है ना। तब गुड्स सेल करेंगे तो कस्टमर को कर रहे होंगे और कस्टमर से क्या ले रहे होंगे? पैसा। पैसा ले रहे होंगे ना। तो जो गुड सेल किया उसका पैसा भी लिया प्लस उस पर क्या भी चार्ज किया उसके ऊपर? GST। और किस नाम से? इनपुट के नाम से कि आउटपुट के नाम से? फिर से बताओ एक बार, आउटपुट IGST में पैसा आया है हमारे पास या हमसे गया हुआ है? फिर गया। तो बताइए आउटपुट IGST में कितने रुपए आए हमारे पास? 15,000। आउटपुट CGST के नाम से कितना आया? 5,000। आउटपुट SGST के नाम से कितना आया? 5,000। अच्छा IGST का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है IGST की? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कब लगता है ये? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर या विद इन सेम स्टेट? अनदर स्टेट, तब IGST लगता है। हमने गुड्स बेचे हैं दूसरे स्टेट में और वहाँ से IGST आया हमारे पास, कितने रुपए? 15,000। और CGST SGST एक साथ लगता है कि अलग अलग लगता है? कहाँ? विद इन सेम स्टेट कि आउटसाइड स्टेट? विद इन सेम स्टेट। अभी गवर्नमेंट क्या कह रही है कि लाओ पैसे। GST तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है कि बिजनेसमैन की रेवेन्यू है? गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। गवर्नमेंट को GST के पैसे देने होते हैं। GST हम लगा जरूर रहे, पैसा किसके पास जाता है? ये गवर्नमेंट में। तो बिजनेस के लिए क्या है फिर ये? अगर ये बिजनेस की रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू तो गवर्नमेंट की है, तो फिर बिजनेस की क्या है? ये एक्सपेंस क्यों है? लायबिलिटी है, पे करना पड़ेगा बिजनेसमैन को। बिजनेस को पे करना है गवर्नमेंट को, तो बिजनेस की क्या है? ये लायबिलिटी। कितनी लायबिलिटी दिख रही है तुमको पे करने के लिए? जरा यहाँ देख के बताओ एक बार। 15 और 5 20 और 5 25। पर रुकिए एक मिनट, जब तुमने गुड्स खरीदे थे ना अपने सप्लायर से, तुमने उस पर GST पे की हुई है अपनी जेब से। सरकार कहती है जितना तुमने अपनी जेब से पे कर रखा है पहले वो काट लो इसमें से, और जो बचे वो हमें दे दो। ऊपर देखो इनपुट IGST कितना है, देख के बताओ। अरे
इनपुट IGST देख के बताओ ऊपर, 5,000। ये लेस होगा किस नाम से, इनपुट IGST के नाम से। कितने रुपए लेस करूँ उसमें से, 5,000। 5,000। कितना रह गया इसमें, ये गवर्नमेंट को ये पे करना पड़ेगा आउटपुट IGST। अच्छा ये 10,000 का बैलेंस इनपुट का बचा कि आउटपुट का, पहले ये बताओ। इनपुट का। तो ये बैलेंस हमेशा उसका बनता है जो ज़्यादा अमाउंट हो। ज़्यादा अमाउंट किसकी, आउटपुट की या इनपुट की, आउटपुट। तो आउटपुट का ही तो बैलेंस बचा ही। आउटपुट मतलब क्या, लाइबिलिटी की एसेट। गवर्नमेंट को इतने रुपए देंगे हम, 10,000 रुपये। अब बताइए, हमने आउटपुट CGST में कितने लिखे हुए हैं यहाँ पे, 5,000। इनपुट CGST देखो कितना है ऊपर, 10,000। हाँ 10,000 घटाओ 10,000, माइनस आगान से। हाँ इनपुट क्या, CGST घटा के कितना, 5,000। माइनस माइनस तो मुझे ये बताओ, ये इनपुट का बैलेंस है या आउटपुट का बैलेंस है, आउटपुट। इनपुट का तो है। बताओ। अरे इनपुट का टोटल ज़्यादा है, तो किसका बैलेंस बचा, ये इनपुट CGST का बैलेंस बचा। आगे देखो जरा, 10,000। इनपुट CGST कितनी है, 10,000। तो लेस 10,000 इनपुट SGST। बताओ घटा लो, 5,000 में से 10,000 घटाओ, 5,000। 5,000। बैलेंस किसका बचा, ये बोलते क्यों नहीं, इनपुट SGST। तुम्हारी जेब से अभी भी कितने रुपए फालतू जा रहे हैं बताओ, 5,000 तो इनपुट CGST के तुम्हारी जेब से जा रहे हैं, और इनपुट SGST के भी कितने जा रहे हैं, 5,000 तुम्हारी जेब से जा रहे हैं। और तुम्हारी जेब में कितने रुपए पड़े फालतू के अभी भी, 10,000। किस नाम से, IGST। आउटपुट IGST के नाम से। तो सरकार ये कह रही है कि चलो ये पैसा मत दो, तुम्हारी जेब से पैसा फालतू जा रहा है, ये तो दे दो जो तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ है, ये तो हमारी रेवेन्यू है। हम कह रहे हैं रुको, ये 5,000 रुपये दिख रहा है ना, इनपुट CGST जो हमारी जेब से पैसा फालतू जा रहा है, हमको भी एडजस्ट करेंगे इसके साथ। यानी हम क्या कर रहे हैं, इनपुट CGST के बैलेंस को आउटपुट IGST के बैलेंस के साथ भी क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे। चलो इसमें से ये ले आओ, ये यहाँ जाएगा, माइनस कर दो 5,000 10,000 में से, तो मैं कह सकता हूँ इनपुट CGST खत्म हो गया। बैलेंस अभी भी किसका बच रहा है यहाँ पे बताओ, IGST। कितना, ये वाला इधर 5,000। 5,000 किसका बच रहा है, ये बैलेंस अभी भी आउटपुट किसका, IGST। सरकार कह रही है लाओ ये तो दे दो 5,000 आउटपुट IGST के। हमने कहा रुको, पड़ी है हमारे पास, जेब में बच रहा हो, आउटपुट IGST के नाम से हमारी जेब में पड़ा है 5,000 रुपये, पर हमारी जेब से जा भी रहा है, उधर देखो 5,000 रुपये किस नाम से गए हुए हमारी जेब से फालतू, इनपुट SGST। इसको भी इसके साथ सेट ऑफ करो, किस नाम से, इनपुट SGST। क्या हो गया, ये कोई बैलेंस ना इनपुट का बचा ना आउटपुट का। जब इनपुट और आउटपुट का कोई बैलेंस बचा ही नहीं तो बैलेंस शीट में जाएगा क्यों, ख़त्म, बन गई बैलेंस शीट, उतनी थी बस। क्या किया हमने, पहले जल्दी से बताओ, पहले हमने आउटपुट IGST को इनपुट IGST के साथ सेट ऑफ किया, सबको अपने अपने साथ किया है। आउटपुट CGST को इनपुट CGST के साथ सेट ऑफ किया है, आउटपुट SGST को इनपुट SGST के साथ सेट ऑफ किया है। फिर देख लिया बैलेंस किस किस के बच रहे हैं। हमें पता लगा आउटपुट IGST में बैलेंस बच गया था, कितने रुपए का बैलेंस बच गया था, 10,000। इनपुट SGST CGST में बैलेंस कितना बचा, 5,000। और इनपुट SGST में भी बैलेंस कितना बचा, 5,000। फिर इनपुट SGST उठाए यहाँ से और यहाँ सेट ऑफ करवा दिया आउटपुट के साथ, इनपुट खत्म। आउटपुट में भी अभी बैलेंस बच गया, आउटपुट IGST में कितना बचा, 5,000। फिर इनपुट SGST को उठाई 5,000 और आउटपुट IGST के साथ सेट ऑफ करा दिया। अब आउटपुट IGST में 0 बचा, इनपुट SGST में भी 0 बचा और इनपुट CGST में भी क्या हो गया, 0। सारे अकाउंट क्लोज हो गए, यानी सरकार को पे करने की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। और ऊपर से समझाऊं, एक लाइन में ध्यान से सुनो, जल्दी से बताइए, आउटपुट IGST कितने रुपए की है हमारे पास, 15,000। क्या समझते हो, 15,000 रुपये हमारी जेब में पड़ा हुआ है सरकार को देने के लिए, या हम पे किए हुए हैं, पड़ा हुआ है, कलेक्शन किया था हमने कस्टमर से गुड्स बेच के, 15,000 पड़े हुए हैं।
अरे हमने गुड्स खरीदा है तो अपने सप्लायर को जीएसटी पे भी रखी है। पता है कितने की पे रखी है? जो पे करते हैं उसको इनपुट बोलते हैं कि आउटपुट बोलते हैं? इनपुट। देखो 5,000 तो ये पे कर रखी है हमने सीजीएसटी के नाम से, 5,000 ये पे कर रखी है हमने अपनी जेब से, कितने हो गए? 10,000। और 5,000 इनपुट आई जीएसटी के पे कर रखे अपनी जेब से, कितने हो गए? 15,000 पे किए थे और 15,000 ले लिए थे कस्टमर से। 15,000 को 15,000 के साथ क्या कर दिया? पूरा का पूरा एडजस्ट। क्या बचा हमारे पास? कुछ भी नहीं। समझे नहीं? जब गुड्स बेचे थे तो कस्टमर से आउटपुट आई जीएसटी के कितने रुपए कलेक्ट कर रखे हमने? 15,000 रुपए। और जब गुड्स खरीदे थे अपने सप्लायर से तो अपनी जेब से भी कितना पे कर रखा है हमने? 15,000। सरकार कह रही है लाओ पैसा। हमने कहा कहाँ से पैसा दे देंगे तुमको? 15,000 जो हमने पे किए थे ना पहले वो रखेंगे अपने पास, जो अपने कस्टमर से 15,000 रुपये लिए जीएसटी के नाम से। तो कुछ नहीं देना है आपको, खत्म, जीरो। तो कुल मिलाकर के बैलेंस शीट में इस जीएसटी का असर नहीं आ पाएगा। बैलेंस शीट केवल इतनी सी बन पाएगी। अभी तुम बता दो दोनों तरफ का टोटल कितना आएगा? ये 6,50,000 और 1,50,000 कितना हो गया? और यहाँ भी कितना?